स्वागत है आप सभी का एनएफएनेट क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये सेशन होगा वो जून 2019 का है, जहाँ पर हम क्वेश्चंस देखेंगे, उनसे रिलेटेड जो थ्योरी है उन सभी चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा शॉर्टिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड है, डिफरेंट शॉर्टिंग एल्गोरिथम, जहां आपको पूछा गया है हीप शॉर्ट से। तो हीप शॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात की गई है। तो हीप शॉर्ट में यहाँ देखो क्या पूछ रहा है कि कंपैरिजन है, मतलब हर एक एलिमेंट को एक दूसरे से कंपेयर करना है और एट लास्ट हमें उनको शॉर्ट करना है। तो सबके अलग अलग एल्गोरिथम है, अलग अलग वर्किंग है सबका। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो रनिंग टाइम होगा, रनिंग टाइम ऑफ हीप शॉर्ट एल्गोरिथम इज n log n, ऑर्डर ऑफ n log n लेता है रनिंग टाइम हीप शॉर्ट का। आपको बताना है, मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लाइक p मतलब कि समान के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा हीप शॉर्टिंग जैसे समान है, और अनलाइक जो बात कर रहा है वो जो उसके समान नहीं है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो हीप शॉर्ट्स इन प्लेस वेयर p एंड q इज इक्वल टू। तो p में हमें क्या रखना है, जो हीप शॉर्ट के जैसे काम करता है। ठीक है, जैसे काम करता है मतलब जैसे समान है, p में रखना है समान वाले को, और q वाले को जो उसके समान नहीं है, मतलब अनलाइक की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको डिफरेंट एल्गोरिथम दिए हैं, शॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो देखो सबसे पहले हम p के लिए ढूंढते हैं, जो क्या बोल रहा है, समान की बात कर रहा है, लाइक की बात कर रहा है, एक जैसे की बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, जो हीप शॉर्ट है, हीप शॉर्ट और जो है इंसर्शन, ठीक है, हीप शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट, ये जो शॉर्ट होते हैं वो डिवाइड एंड कॉन्क्वर बेस पे वर्क नहीं करते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो क्विक शॉर्ट होता है और जो मर्ज शॉर्ट होता है, क्विक और मर्ज शॉर्ट, ये किस पे वर्क करते हैं, कौन सा अप्रोच का यूज़ करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये करते हैं डिवाइड और कॉन्क्वर अप्रोच का यूज़। लेकिन हीप शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट यूज़ नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ, हीप शॉर्ट के जैसे कौन है, इंसर्शन शॉर्ट है, और कौन सा समान नहीं है उसके जैसे कौन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, मर्ज शॉर्ट, क्योंकि हमारे पास पहले में इंसर्शन शॉर्ट ये है और उसके बाद फिर क्विक शॉर्ट है और मर्ज शॉर्ट है ना। तो हम यहाँ पर वैल्यू किसको लेंगे, मर्ज शॉर्ट को लेंगे। एक और चीज़ याद रखना है, जैसे कि मैंने बोला कि इस ऑप्शन में भी क्विक है और यहाँ भी मर्ज है, और दोनों ही क्या यूज़ करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्क्वर का यूज़ करते हैं। तो दोनों ही उसके जैसे नहीं हुए, अनलाइक हुए। ठीक है, बट यहाँ पर हमें क्या बोला है कि एक और चीज़ हमें यहाँ पर देखना है कि वो जो टाइम लेता है वो n log n लेता है, पर जो क्विक शॉर्ट है वो n log n नहीं लेता है, मर्ज शॉर्ट n log n लेता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अनलाइक की तरह वर्क कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या आने वाला है, ऑप्शन डी आने वाला है, जो इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से एक शॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जहाँ पर आपको बता दिया है कि जो उसका बेस्ट रनिंग टाइम है, बेस्ट रनिंग टाइम है उस शॉर्ट का फॉर n इंटीजर्स, तो वो रेंज दिया है 0 से n² - 1 तक के, उसका रनिंग टाइम बता दिया। मतलब उनको हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये जो चीज़ है वो रेडिक्स शॉर्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, रेडिक्स शॉर्ट। रेडिक्स शॉर्टिंग एल्गोरिथम जो होता है उस पर वर्क कर रहा है। उसके लिए हमारा जो है वो रेंज फिक्स रहता है 0 से n² - 1 के बीच में। अब ये रेडिक्स शॉर्ट वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एरे में कुछ एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स में जो सबसे लार्जेस्ट होगा उसका हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। मतलब कि जैसे जो रेडिक्स शॉर्ट है वो सबसे पहले याद रखिए कि ये जो शॉर्ट करता है एरे को, वो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग शॉर्ट करता है। प्लेस वैल्यू मतलब जैसे अगर मैं कुछ एलिमेंट लेती हूँ 500, 90, 81, 6 और 4, ठीक है, 4, ये हमारा एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है। तो यहाँ मैंने क्या बोला कि जो रेडिक्स शॉर्ट है वो शॉर्ट कैसे करता है, किसके बेस में करता है या किसके अकॉर्डिंग करता है, तो ये अकॉर्डिंग टू करता है किसके, प्लेस वैल्यू के। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, हमने स्कूल्स में पढ़ा था, मैथ में पढ़ा था, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, कि प्लेस वैल्यू जैसे कि जो लास्ट रहता है, जैसे अगर हम लोग का 100 है तो ये लास्ट क्या रहता है, यूनिट प्लेस रहता है।
ठीक है, जिसको हम इकाई बोलते हैं हिंदी में। फिर सेकंड वाला जो रहता है वो टेंस रहता है, दहाई जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर सैकड़ा, जिसको हम लोग 100th प्लेस बोलते हैं। ठीक है, तो वो इसके अकॉर्डिंग क्या करता है, शॉर्ट करता है। मतलब हम सबसे पहले एरे में जो हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगा उसको फाइंड करेंगे, फिर उसके में जितने प्लेस वैल्यू रहेंगे, जैसे ये 100 है हमारा, तो ये 1 प्लेस हो जाएगा, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। मतलब कि 3 टाइम्स में वो क्या करेगा, 3 इटरेशन में इन पूरे एरे को शॉर्ट करके दे देगा। तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग होती है यहाँ पर, जो कि उसने बोला है 0 से n² - 1 तक लेके जाना है। तो उसका जो बेस्ट रनिंग टाइम होता है शॉर्ट करने का, रेडिक्स शॉर्ट एल्गोरिथम का बेस्ट रनिंग टाइम जो होता है वो कितना होता है, ऑर्डर ऑफ n होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर फॉर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च का एप्लीकेशन कौन सा है, मतलब यूज़ कहाँ क्या चीज़ के लिए कर सकते हैं, तो बोथ टोपोलॉजिकल शॉर्ट और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए और टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग दोनों में ही यूज़ किया जाता है डीएफएस का डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो कैसे वर्क करता है, डेप्थ वाइज वर्क करेगा। रूट से पहले फिर हम सीधा लेफ्ट चाइल्ड में जाते हैं, डीप में जाते हैं, उसके बाद फिर उसमें बैक ट्रैकिंग के लिए अलाउ रहता है। ठीक है, तो उस पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि हैशिंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैशिंग जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से दिया रहता है, टाइप्स हैं उसके। एक हमने टाइप्स पढ़ा है हमारे प्रीवियस वीडियो में, आप सभी जिन्होंने जाके नहीं देखा है वो देख सकते हैं, लिंक आपको लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ आपको पूछा है क्या कि कंसीडर डबल हैशिंग इन द फॉर्म। यहाँ किसकी बात कर रहा है, डबल हैशिंग की बात किया। इससे पहले वाला हमने लीनियर हैशिंग की बात किए थे, लीनियर प्रॉब्लम की। यहाँ पर डबल हैशिंग की बात किया, जहाँ आपको बोल दिया है h ऑफ k i इक्वल्स टू h ऑफ 1 k प्लस i इंटू h2 ऑफ k मॉड m की बात किया। मतलब यहाँ 2 हैश की बात करेंगे, 2 हैशिंग फंक्शन यूज़ किए जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, डबल हैशिंग बोल रहा है। तो मेन आपका फंक्शन क्या है, ये वाला है। उसके बाद बोल दिया है कि h1 ऑफ k कैसे हम लोग निकालेंगे, इसमें पुट करना है h1 ऑफ k, तो उसके लिए हम लोग को k मॉड m निकालना है। ठीक है, h2 ऑफ k कैसे निकालेंगे, तो 1 प्लस k मॉड n की निकाल के करेंगे। क्लियर है, यहाँ पर आपको m और n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, m-1 करके, और m की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दिया है 701। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, h1 ऑफ k। ओके, सबसे पहले तो आपको h1 ऑफ k के लिए m है, तो वो हमें अप्लाई मिल चुका है डेटा, तो h1 ऑफ k में वैल्यू रख दो। k का जो वैल्यू है, मतलब कि k जो है वो क्या है, की है, जो क्या वैल्यू है, ये 1 2 3 4 5 6 ये पूरा एक साथ है। ठीक है, इससे पहले वाले में हम अलग अलग लेते थे, बट ये पूरा एक साथ की है। मतलब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो की के जगह पे 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद फिर मॉड m की वैल्यू क्या है, 701। इसका हमें मॉड निकालना है। मॉड वैल्यू हमेशा याद रखना, रिमाइंडर को लेते हैं, शेषफल को देते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसे हमें लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 80 आएगा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, रिमाइंडर 80 आएगा। तो ये किस लिए निकला, h1 ऑफ k से निकला। किसके लिए निकला, h1 ऑफ k। उसी तरीके से अब हमें क्या निकालना है, h2 ऑफ k निकालना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, वैल्यू n की वैल्यू कैसे निकलेगा, m-1। m क्या है, 701, मतलब 701 - 1 यानी 700। n की वैल्यू क्या निकलेगी, 700। अब h2 ऑफ k निकालेंगे तो हमें क्या बोला है, 1 प्लस, फिर से की लेना है, दोनों के लिए की सेम है, ये की हो गया मॉड। अब n की वैल्यू क्या है, तो m-1 यानी कि 700। ठीक है, 700। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा मॉड वाली वैल्यू 256 और प्लस 1, यानी कि h2 ऑफ k जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 257 आ रहा है। क्लियर है, ये हमने हैशिंग निकाल दी। क्या क्या, h1 ऑफ k निकाल दिया, h2 ऑफ k निकाल दिया। ठीक है, अब इसमें हमें पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है आपको, i, तो i क्या है, i यहाँ पर जो है वो इटरेशन की बात कर रहा है।
ठीक है। या आप इसे क्या कह सकते हैं, प्रॉब्स भी कह सकते हैं, ये वाला वर्ड PROBEC, ठीक है। इटरेशन बोलो ज़्यादा इजी रहेगा। इटरेशन मतलब कि पहले इटरेशन में आई की वैल्यू 1, फिर नेक्स्ट इटरेशन करोगे तो 2, इस तरीके से इटरेशन की वैल्यू बढ़ते जाएगी। बट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्स यानी फर्स्ट और सेकंड इटरेशन का क्या बताना है, हमें डिफरेंस बताना है। तो 2 ही इटरेशन हमें वर्क करना है, फर्स्ट और सेकंड। बस आई की वैल्यू एक बार 1 रख के देखो, फिर 2 रख के देखो। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हम रखेंगे तो मेन वाला जो फंक्शन है उसमें रखिए क्या है वैल्यू, h1 ऑफ k की वैल्यू क्या है, 80 है। तो 80 प्लस आई की वैल्यू पहले इटरेशन में यहाँ आई की वैल्यू 1, फर्स्ट इटरेशन तो 1 इंटू h2 ऑफ k की वैल्यू क्या आई है 257, तो 257 इसको ऐड करना है हम लोग को। तो ये क्या हो जाएगा 7, 8 और 5 13 और ये 337 आया। किसके लिए, जब इटरेशन आई की वैल्यू क्या थी 1 थी, तब कितना आया 337 आया। नेक्स्ट फर्स्ट इटरेशन था, सेकेंड इटरेशन यानी कि आई की वैल्यू 2, तो 2 रखना है, मतलब इसी यहाँ पर 1 की जगह में आपको क्या रखना है 2 रखना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 80 प्लस 2 इंटू 257, क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे तो 14, 11, 5 और ये आ गया 80। नेक्स्ट इसको ऐड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 4, 9 और ये 5 आएगा, क्लियर है। तो अब i इक्वल्स टू 2 में जब हम इटरेशन रखें, मतलब सेकेंड प्रॉप की वैल्यू क्या आ रही है 594 और फर्स्ट प्रॉप की वैल्यू आ रही है 337, क्लियर है। उनके बीच में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, मतलब कि माइनस करना है। तो 594 माइनस क्या करना है हम लोग को 337, ठीक है। तो 337 इसे जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 5 और 2, 257 आने वाला है। मतलब जो फाइनल वैल्यू हम लोग का आ रहा है वो क्या आ रहा है 257 आ रहा है, क्लियर है। तो हमने क्या किया, यहाँ हैशिंग का क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लो, बहुत इजी भी है। तो यहाँ बस क्या हो रहा है कि हमें 2 हैशिंग फंक्शन दिया था, दोनों के लिए आपको दे दिया है कि आपको कैसे फाइंड करना है, बस वैल्यू पुट करना था। तो सबसे पहले हमने h1 ऑफ k निकाला, ठीक है, उसके बाद h2 ऑफ k निकाला। उसके बाद हमें बोला गया था कि फर्स्ट और सेकंड प्रॉप से हमें डिफरेंस चाहिए। तो प्रॉप का मतलब मैंने पहले बताया इटरेशन की बात कर रही है, मतलब i की वैल्यू एक बार 1 से लो, जो वैल्यू आई, फिर i की वैल्यू 2 से लो, फिर जो वैल्यू आई उसको माइनस करना है, एट लास्ट जो वैल्यू आएगी वो क्या निकलेगी आपका, ये डिफरेंस बिटवीन बताएगा फर्स्ट और सेकेंड प्रॉप का। तो ये था हैशिंग का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप लीनियर हैशिंग, जो लीनियर प्रॉबिंग हैशिंग के नाम से आता है, उसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि स्टेटमेंट वाइज दिया है, पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द स्टेप आर कॉमन टू बोथ डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्रिडी एल्गोरिथम से रिलेटेड। तो डायनेमिक और ग्रिडी एल्गोरिथम से रिलेटेड बात कर रहा है, जहां आपको बोल रहा है पहला स्टेटमेंट की कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन मतलब कि जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है और जो ग्रिडी एल्गोरिथम है, दोनों ही ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो क्या कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट, कंप्यूट द ऑप्टिमल सोल्यूशन इन बॉटम अप फैशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो बॉटम अप फैशन के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे बोल रहा है। तो ये गलत है, किसके लिए गलत है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग बॉटम अप फैशन का यूज़ करता है, लेकिन ग्रिडी एल्गोरिथम बॉटम अप फैशन का यूज़ नहीं करता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, S1 आएगा। मतलब कॉमन किस में है, मतलब दोनों में यूज़ कौन हो रहा है, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये एक के लिए सही हो रहा है, दूसरे के लिए नहीं हो रहा है। कुछ और चीज़ जान लेते हैं किसके लिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्रिडी एल्गोरिथम के लिए। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो होता है वो क्या बता रहा है कि ये अपना जो प्रीवियस स्टेप रहता है, ठीक है, उसकी जो भी रिजल्ट रहता है उसको भी सेव करके रखता है, ताकि इन फ्यूचर अगर फिर से वही प्रॉब्लम आता है तो उसे सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, वो जो सेव करके रखा है उसे ही वो प्रोवाइड करे। तो उसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच कहते हैं। और
ये कैसे वर्क करता है, बॉटम अप फैशन से वर्क करता है, क्लियर है। तो यहाँ बता दिया कि ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करता है, प्रीवियस जो भी सॉल्व्ड वैल्यू रहेगा उसका रिजल्ट रहेगा उसको सेव करके रखता है और फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें फाइंड करके देता है। नेक्स्ट ग्रीडी एल्गोरिथम, तो ये क्या बोलता है कि अभी वो जिस करंट स्टेट पे है उसके बाद का जो स्टेट होगा उसके लिए वो ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करता है, ये हमें पता है ग्रीडी, ठीक है। जो उसका बेस्ट, जो नेक्स्ट बेस्ट स्टेट जाने के लिए जो सोल्यूशन रहेगा बेस्ट वाला उसको लेता है, पर ये टॉप डाउन फैशन का यूज़ करता है, बॉटम अप का फैशन यूज़ नहीं करता है। इसलिए आंसर हमने क्या लिया था, ओनली S1 को लिया था, क्योंकि S2 वो वर्क नहीं कर रहा था किसके लिए, ग्रीडी बेस्ड के लिए। तो ये जो क्वेश्चन था वो जून 19 का क्वेश्चन था, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।